जब आत्मा सुमरन द्वारा तथा ध्यान समाधि द्वारा 9 द्वारों के पार चली जाती है, तब वो 10वें द्वार को पार चीरती हुई अंदर के शरीरों के द्वारों को भी चीरेगी, और एक एक द्वार को फोड़ती फोड़ती, एक एक शरीर को छोड़ती छोड़ती तब परमात्मा के धाम तक पहुंचती है। जैसे गाड़ी में एक गियर से दूसरा गियर, दूसरे में तीसरा, इस तरह से गियर पर गियर लगाते चले जाते हैं और एक गियर से दूसरे गियर में गाड़ी जाती है। ऐसे एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में डालना, दूसरे से तीसरे में डालना, और इसी तरह सातों शरीर पर पहुंचना, ये गियरों का काम है जिसे केवल गुरु कर सकता है, और वही गुरु तत्वदर्शी होता है जो इस विद्या को जानता हो। वरना तत्वदर्शी तो कोई भी लिख दो, कोई पूछने वाला नहीं। तो वे गियर बदलने, इसी तरह से एक एक गियर को बदलता हुआ है उस योगी के लिए, उसके गुरु की यदि वो पूर्ण समर्पित शिष्य है तो उसकी जिम्मेवारी बन जाती है कि उसे भवसागर से पार निकाल दे। और गुरु चाहे शिष्य ना चाहे तो भी नहीं निकल पाएगा। जाके सदगुरु निज रंग दे, जिसको सदगुरु निज रंग दे, जाको सदगुरु निज रंग दे, होय न कबहु कुरंग, काल माया को तुक रचे, तिहि चित होय न भंग। जिसको सदगुरु अपना रंग बकस देता है, रंग माने अपना स्वरूप बकस देता है, वो कभी कुरंग नहीं हो सकता, वो फिर कभी नहीं भटक सकता। लेकिन अभी गुरु अपना स्वरूप नहीं दे रहा, क्योंकि अभी कमियां भरी हुई हैं। घोड़े की लीद बर्तन में भरी हुई हो तो अमृत नहीं डाला जा सकता, ये डाल दोगे तब तक स्वरूप नहीं डाल सकता गुरु अपना। और जब तुम्हें देख लेगा कि अब ये योग हो गया है, तो फिर गुरु उसके स्वरूप में जाकर खुद रूह को पकड़ कर चलता है, चल अब मेरे साथ चल। यहाँ तक तो खुद चल के आया, मैं संभाल रहा था, अरे तो मेरी गोद में चल, फिर वो गति मिल जाती है। तो कहते हैं जाको सदगुरु निज रंग दे, होय न कबहु कुरंग, और काल माया कौतुक रचे, तिहि चित होय न भंग। फिर काल और माया कितना भी कौतुक कर लें, उसका चित फिर भंग नहीं होता, वो तो विश्व में जाकर के मिल गया। इसलिए अपना लक्ष्य अकाल पुरुष तक जाने तक का बनाना है। और जह आशा बासा तह, जह भाव तह पाओ, जह लक्ष्य तह जावना, जसमति गति तथा। जहां तुम्हारी आशा, जहां तुम्हारी दृढ़ निश्चय हो गया कि मुझे तो यहीं तक रहना है, बस तुम वहीं वासा कर लोगे, वहीं रुक जाओगे। यहां से चलने वाला आदमी दिल्ली में जाना है, अगर चलता ही रहा तो दिल्ली पहुंचेगा, और रास्ते में कोई और चीज देखी, मेरठ में तो बड़े बड़े राग भरे हैं नजारे, तो और वो वहां रुक गया तो फिर वहीं रुक गया। ऐसे ही चलना है तो बस चलते रहो, जैसा तुम्हारा भाव होगा वैसी तुम्हारी प्राप्ति होगी, और जहां तुम्हारा लक्ष्य होगा तुम्हें वहीं जाना है, क्योंकि जैसी मति वैसी ही गति होती है, उसे तुम्हें प्राप्त करना होगा। आगे बोलते हैं, हो राम देव जी के अंतर, नहीं गुरु का ध्यान, जिये मुए वृथा सकल, माया कर्म फनान। कहते हैं कि जिसके हृदय में, घट में गुरु का ध्यान नहीं है और भजन भक्ति करता जा रहा है, वो जीवे या मुए या मर जाए, दोनों चीज बराबर है उसके लिए। तो ऐसा ही जिंदा और ऐसा ही मरा हुआ हो जाता है, और वो माया और कर्म के फंदे में फंस जाता है, वो निकल नहीं पाता। ऊंचे तरवर गगन फल, बिरला पंछी खाए, इस फल को तो वो चखे जो जीवित मर जाए। जहां जाना है उस वृक्ष का फल जो खा रहा है, उसे हर कोई नहीं खा पा सकता, बिरला खाएगा, कोई बिरला, करोड़ों में क्या अरबों में कोई एक, उसके हाथ लगता है वो फल। उस अकाल पुरुष परमेश्वर के धाम में जाना, वहां का अमृत चखना, वो हरे के हाथ में नहीं आएगा, कहीं ना कहीं चीज में कमी रह जाती है। अभी अभी मैं तुम्हें कोई से डांट दूं तो शायद अगले सत्संग में भी नहीं आएगा, तो इससे किसका नुकसान है? शिष्य का ही नुकसान हो जाएगा ना। लेकिन हम फिर भी कहीं हम छोटे बन जाते हैं शिष्य से, क्योंकि उसे सही रास्ते पर लाना, उसे बिगाड़ना नहीं है ना, उसे खोना नहीं है ना, उसका मार्ग रोकना नहीं है ना, तो फिर हम छोटे बन के जाते हैं उसके पास। तो आखिर शिष्य का काम, गुरु का काम शिष्य को बचाना है, और ये फल, वो अमर लोक का फल तो वो ही पा सकता है जो जीते जी मरना जान जाए, और एक बार नहीं मरता, हर शरीर में मरता है। जब पहला शरीर छूटा तो एक मृत्यु हो गई, फिर भाव शरीर छूटा तो दूसरी मृत्यु हो गई, फिर सूक्ष्म शरीर छूटा तो तीसरी मृत्यु हो गई, और फिर मानस शरीर छूटा तो चौथी मृत्यु हो गई, फिर कारण शरीर को तोड़ेगा गुरु तो वो पांचवी मृत्यु हो गई, फिर इतंबरा शरीर को तोड़ेगा महाकारण को तो वो उसकी छठी हो गई, और उसके पे भी चुप नहीं बैठेगा, उसे मारते रहेगा, मारते रहेगा।
तो फिर उसको भी मार करके ब्रह्म शरीर में ले आएगा, और ब्रह्म शरीर नहीं मरता है क्योंकि वो ऊर्जीय होता है, वो आत्मा का स्वरूप होता है। वहां ला करके गुरु उस चीज को छोड़ता है। इसलिए जीवित मरने का नाम योग की प्राप्ति है। जब सब कहते हैं मरने से पहले मरना सीखो, तो वही तुम्हें मैं सिखा रहा हूं, मरने से पहले मरना सीखो। मरता जीता मरता रहा, मरण मरा नहीं कोई, हो रामदेव ऐसा मरो कभू मरण ना होए। मरते रहे जीते रहे, मरते रहे जीते रहे, काल चक्र में से आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, ऐसा मरण मरते चले गए तुम। हर कोई मरण मरा, लेकिन जो मरण मरना था उसको कोई नहीं मरा। तो तुम ऐसा मरो कि फिर कभी मरना ही ना पड़े। एक बार का ही मरना मर लो जो फिर कभी मरना ना पड़े। इसलिए गुरु शिष्य को मारता भी है, क्योंकि बिना मारे दूसरे शरीर में नहीं जा सकता। जब भी कोई खेल खेलो तो पूरा खेलना। कबड्डी में खेलते हैं ना, जब किसी को पकड़ लेते हैं तो वो आउट हो गया, आउट होते के साथ ही उसका उनका एक नंबर बढ़ गया। और कई जगह तो ऐसा होता है कि अरे ये हार गया, निकल जा बाहर बैठ जाओ, उसे वहाँ बैठा दिया। ऐसे ऐसे जब 10 इधर 10 उधर खेल रहे, खेलते 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 उनका हार गया तो वो आउट हो गया, वो बाहर बैठा दिया, थोड़े रह जाते हैं, फिर एक आधे तो कोई खा ले। सब काम होता है ना इसी तरह से। तो इसलिए तुम जब भी कोई खेल खेलो तो पूरा खेलना। यदि मंजिल पर, पहाड़ी पर कोई पर्वत है, पहाड़ी पर कोई मंदिर है और वहाँ तक की 100 सीढ़ियाँ हैं, उन सीढ़ी पे तुम्हें चढ़ना है, तो 100 की 100 सीढ़ी चढ़ोगे तो मंदिर के दरवाजे पर माथा टिकेगा, तो मंदिर के दरवाजे पर माथा टेकोगे चौखट पर। और यदि तुम 50-60 गिन करके ही वापस लौट गए तो निष्फल चला गया सारा खेल। चलते जाओ, चलते थक जाओ, वहां बैठ तो जाओ, मगर वापस ना होना। चलते रहो चलते रहो चलते रहो, एक दिन तुम दरवाजे पे पहुंचोगे और तुम्हें उस मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। कुएं में बाल्टी डाल ली, यदि पानी 100 फीट नीचे है तो नेजो 100 फीट ही होनी चाहिए। यदि तुम्हारी नेजो 98 रह गई, 98 फीट, तो भी पानी हाथ 99 भी हो गई तो भी पानी हाथ नहीं आएगा। इसलिए 100 के 100 फुट ही तुम्हें डोल में नेजू बांधनी होगी। ऐसे ही यदि ब्रह्मलोक तक जाना है तो कहीं ऊर्जा की कमी बर्दाश्त नहीं होगी। पूर्ण में पूर्ण ही मिल सकता है। अपनी ऊर्जा को जब पूर्ण रूप बढ़ा लोगे तो उस पूर्ण में मिल जाओगे जो सारे संसार की ऊर्जा है, जो सारे संसार का स्वामी है। उस अकाल की भेंट में चले जाओगे, भेंट में नहीं, उसके गोद में चले जाओगे। तो ये, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर पड़े निशान। जब हम बार बार अपना अभ्यास करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, तो मंजिल हाथ आकर रहेगी, एक दिन आ जाएगी। जैसे कि अगर मंजिल भी हाथ ना आई तो रसरी जब बार बार खींचती है डोल के ऊपर तो उस ईंट में भी निशान बना देती है, उसमें भी घाई बना देती है रस्सी जब बार बार उसमें आ रही है। ऐसे ही जब तुम मंजिल पे भले ही ना पहुंचे हो, मगर तुम ऊर्जा बार बार फेंक रहे हो, उतर भी रही है, बार बार चढ़ा रहे हो, बार बार चढ़ा रहे हो, तो तुम्हारी वो ऊर्जा ऐसा स्थान बना लेगी कि जब तक तुम उस परम पद को नहीं पालोगे तब तक वो ऊर्जा नष्ट नहीं होने की और तुम्हें आगे को धकेलते रहेगी। चलो और वैसा जन्म और वैसा शरीर दिलाती चली जाएगी। क्या ये कम है? तुम्हारे अंदर उस परमात्मा की आवाज आ रही है तुम्हारे कल्याण के लिए। भाई तुम उसे पढ़ो। एक मौलाना रूम हुए हैं, वो बोलते हैं, है अबदर बंदे जिसम दरमियानी, न सुनी सोते पाक रहमानी, हम आलम पुरस्त अज आवाज, लेक दराए गो से खुद कुनबाज, अव्वल्लो खारिश चो बेहद खुद, जा सबब नामो बे अनहद सुद। क्या कह रहे हैं मौलाना रूम? अपने शिष्यों से कह रहे हैं, है अबदर बंदे जिसम दरमियानी, अरे बंदे मुझे तेरे ऊपर बड़ा हैफ है, बड़ा अफसोस है। तेरे ही जिस्म के अंदर, जिस्म दरमियानी ने सुनी सोते पाक रहमानी, तूने आज तक उस परमपिता के घट से द्वार से निकली हुई आवाज को आज तक नहीं सुना, जो तुझे सदाएं दे रहा है, बार बार तुझे जागृति दे रहा है, बार बार तेरे अंदर वो ध्वनि आ रही है, उसकी आवाज आ रही है, बुलावा आ रहा है तेरा बार बार, और तू उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। अबदर बंदे मुझे तेरे ऊपर बहुत ही अफसोस है। हम आलम पुरस्त अज आवाज,
लेख दराए घोसे खुद कुनबाज। वो आवाज ऐसी अव्वल, अव्वल माने जिसे कहना चाहिए सर्वोपरि चीज, वो इतनी सर्वोपरि चीज है, इतनी पुरस्त है, पुरस्त जो कभी टूट नहीं सकती, फूट नहीं सकती, खंडित नहीं हो सकती। वो ऐसी पुरस्त आवाज है। लेख दराए गो से खुद कुनबाज। लेख एक बात गो से अपने कानों के पर्दों को खोलकर जरा सुन तो सही, उस आवाज को सुनने का प्रयत्न तो कर। अगर तुम्हें वो मार्ग ज्योति मार्ग कहना पड़ रहा है तो इस मार्ग को चलो, ध्वनि मार्ग पर, शब्द मार्ग पर चलो, ये तुम्हें सरल हो जाएगा। और मैं इसमें से भी तुम्हें उसी में जोड़ लूंगा। मंजिल मुझे वहीं लानी है जहां जाना है। अव्वल खारिश जो बेहद खुद जा सबब नो में अनहद सुध। अव्वल खारिश जो बेहद खुद, वो ऐसा, वो शब्द, वो ध्वनि, वो अमर शब्द की धाराएं पकड़ने तक के लिए वो कब आएगी? जब तो अपनी बेखुदी में खो जाएगा, बेहद खुद। जब तो खुद ही बेखुद हो जाएगा, तेरा आपा मिट जाएगा। आपा कब तक नहीं मिटता? जब चकचित है आपा नहीं मिटा, बुद्धि है नहीं मिटा, मन है नहीं मिटा, कर्म संस्कार है नहीं मिटा। जब तू अकेला हो जाएगा वो आपा मिटना है। उस दिन तू उस परमात्मा की दरगाह में चला जाएगा और उस शब्द को सुनेगा जिससे, जो इस सृष्टि के संसार के चलाने में, उत्पन्न करने में साधन बना हुआ है। ठीक है, तो वहां तुम्हें जाना है भाई। जे कुछ करे मनवा करे सुरत मात्र बल दे, और हो राम देव रंग राग तजी जगत विरक्ति ले। ये जो संसार है इसमें मन जो भी कुछ कर रहा है ये जब भी कर रहा है कि इसे आत्मा की ताकत मिल रही है। तो वो आत्मा का जो सत्ता मिल रही है, इसमें बुरा काम क्यों करते हो? अच्छा काम करो। उस ऊर्जा से जो आत्मा इसको ऊर्जा दे रही है, जैसे किसी को सत्ता तो दे दी, बना दिया कोई बहुत बड़ा अधिकारी, तो गवर्नमेंट की सत्ता तो मिल गई उसमें, और वो उसमें जुल्म करने लगे, तो वही सत्ता उसको ले डूबेगी, ले डूबेगी नहीं, वही सत्ता। और वही सत्ता यदि उन्होंने परमार्थ में लगा दिया, लोगों के कल्याण में लगा दिया, तो वही सत्ता देगी, उसका प्रमोशन करा देगी, उसे उच्च पद पर भेज देगी। तो इसीलिए लिखा है रंग राग तजी जगत विरक्ति ले। इसलिए रग, संसार के रग राग को भोगो, मना नहीं करता परमात्मा, मगर विरक्ति के साथ, फंसना नहीं, चखना, परसना, फंसना नहीं। तो कहते हैं तीन लोक की रचना सकल निश्चय कीनी काल, और मन माया रचना है नहीं संभव सुरत रचाल। ये काल माया रच सकता है, जीवों के शरीर रच सकता है, कैद खाने रच सकता है, स्वर्ग और नरक रच सकता है, परंतु सुरत को नहीं रच सकता, क्योंकि सुरत इसका अंश नहीं है, वो इससे परे की चीज है, उस पर इसका कोई काबू नहीं चलता। जब तक तुमने ऐसे जीवत्व बना रखा है, इसके ऊपर मन चित्त बुद्धि लपेट रखे हैं, तब तक यूनी को दंड मिल रहा है, फंसी हो रही है। इसे निकालने के लिए तुम सुरत शब्द को, यानी उस सुरत को निकाल लो जो तुम खुद हो। जिस दिन तुम अपने स्वरूप को जान जाओगे, बेड़ा पार हो जाएगा। मन मलिन काल को सतपुर नहीं सोआए, तह निश्ची नीचे गिरा तिरखुंड लीन रचाए। अरे मन तो खुद ही पतित हुआ पड़ा है, भगवान से तपस्या करके सारी रूह मांग ली, न्यारा संसार में रच लूंगा, इसे वहाँ सतपुर सतलोक का रहना पसंद नहीं आया। जब तो तपस्या करके नीचे आकर मैं तो नई सृष्टि बनाऊंगा, मुझे ये रूहें दे दे सारी, मांग ली, गिर गया ना, हो गया ना पतन। जब वो खुद ही पतन में आकर के संसार को फंसाने के लिए आया हुआ है, तो तुम कैसे बच जाओगे इसके जाल से? इसे बचाने के जाल तो केवल प्रभु का नाम और तुम्हारे गुरु की कृपा है। उस कृपा को साधे रहो, संसार का से तुम्हारी विरक्ति हो जाएगी, और एक दिन तुम्हारी ये ऊर्जा गुरु बढ़ाता 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 उस पद पर पहुंचा जाएगा जो गुरु का देश कहलाता है या परमात्मा का देश कहलाता है। बस आज इतना ही। बोलो साचे दरबार भगवान